तो सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक वालों के लिए मार्च महीना कैसा बीतेगा, देखिए आप लोग के लिए सेल्फी वीडियो के साथ हम उपस्थित हैं। सिंह वालों के लिए चूंकि सप्तम में सूर्योदय हो रहा है तो पढ़ाई इस मार्च महीने में बहुत रुक रुक कर चलेगी, थम थम कर चलेगी। कुछ दिक्कतें भी आ रही हैं किसी अपने के कारण, तो उसको भी आप कंट्रोल में रखिएगा और कुछ बड़ी योजनाओं को आप टालने का प्रयास करिएगा। व्यापार के लिए मार्च महीना सिंह राशि वालों के लिए रिस्क लेना भारी पड़ेगा और पार्टनरशिप तो आपकी गई इस महीने। कुछ न कुछ विवाद, युद्ध होना है। कुंडली दिखा करके जल्दी से उसका सलूशन निकलवा लीजिएगा। हम आ रहे हैं आपके शहर में, इंदौर, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद आदि शहरों में पूरे मार्च हम टहल रहे हैं, तो मिल लीजिएगा। कार्यालय का नंबर तो आपके पास है ही। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए अगर आप सिंह राशि के हैं तो मार्च महीना अच्छा फल देगा। प्राइवेट सेक्टर में कहीं दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट सेक्टर, आप पर ईश्वरीय कृपा है इस महीने। सब कुछ आपके लिए पक्ष में है, कुछ भी आपके लिए मुश्किल नहीं है। तो आप जैसा सोच रहे हैं वैसा आपको मिल भी रहा है। हर कदम पर आपको लाभ हो रहा है, आपको परेशानियों से मुक्ति मिल रही है। सरकारी क्षेत्र में दाम्पत्य जीवन देखा जाए तो इस महीने पति पत्नी कई तरह से विवादित स्थिति में आकर भी रिश्ते को बचाने में कामयाब होंगे, क्योंकि वहां शनि स्वग्रही है। तो कितना भी लड़ लीजिए, कहीं कुछ जाने वाला नहीं है। बात करें अगर हम लव लाइफ की, तो यहां पर थोड़ा विवाद बढ़ेगा। तो बहुत उम्मीद नहीं करना है, बहुत ज्यादा एक दूसरे के प्रति सोच करके, चाह करके, हम तो ऐसे सोचे थे, तुम तो ऐसे निकले, ये सब बिल्कुल भी नहीं। कंट्रोल रखिएगा अपने आप को और वही आपके लिए अनुकूलता का पर्याय बनेगा। हेल्थ के मामले में देखा जाए तो सिंह राशि वालों को हड्डियों की दिक्कत पूरे माह परेशान करेगी, माइग्रेन परेशान करेगी, किडनी की समस्या परेशान करेगी, ये सब तो चलेगा। कन्या राशि, छठे में चंद्रमा का मतलब छठे में सूर्योदय हो रहा है कुंभ राशि में। कन्या वालों से छठे पड़ता है। तो मार्च महीना जैसे दुश्मनों के हाथ में चला गया है। आप बहुत प्रयास कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपका प्रयास सफल नहीं हो रहा, क्योंकि मार्च महीना दुश्मनों के हाथ में, छठे के हाथ में। तो कर्ज, रोग, मानसिक परेशानी, ये सब चीजें मार्च महीने में होने वाली है। पढ़ाई तो जैसे किसी की नजर लग गई है, पढ़ाई नहीं हो पाएगी। लेकिन हाँ, परीक्षा, चूंकि कंपटीशन का भाव है, वहां पर दो दो क्रूर ग्रह बैठे हैं, तो परीक्षा में तो आप ठीक ठाक परफॉर्म कर ही रहे हैं। खासतौर पे लड़कियां बहुत अच्छा करेंगी। कन्या राशि, व्यापार की स्थिति को मैं देखूं तो ऋण मत लीजिएगा, कर्ज मत लीजिएगा। लेकिन अगर आप बैंक से अप्लाई किए हैं तो उसमें मिलने की संभावना है। और बात करें अगर हम यात्रा के द्वारा लाभ की, तो ट्रांसपोर्ट की, अगर आप बिजनेस में हैं, चाहे आप अनाज के ट्रांसपोर्ट में हो या फिर आप पेट्रोलियम के हो या फिर आप कपड़ों के हो, इस प्रकार का कोई भी अगर आप ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं, विदेश से सामान आना जाना इस तरह से कहीं से कनेक्टेड है, तो उसमें लाभ जबरदस्त होने वाला, क्योंकि इन तीन तिकड़ी की दृष्टि आपके द्वादश भाव पर पड़ रही है। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो यात्रा के द्वारा लाभ होगा और खास तौर पर नई नौकरी की संभावना है प्रबलता के साथ। एमएनसी में कहीं आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। सरकारी क्षेत्र वाले, कन्या राशि वाले, यहाँ पर थोड़ा सा विरोधाभास है, कुछ दिक्कतें बढ़ रही हैं। गवर्नमेंट सेक्टर वालों के लिए मानसिक परेशानी बढ़ेगी और जैसे किसी के द्वारा शिकायत हो सकता है, गुप्त दुश्मन तैयार हो रहा है, उस पर आपको नजर रखनी है पूरे महीने कि कहीं शिकायत, झूठी शिकायत, बॉस काम के कच्चे हैं, भर दिया किसी ने, अब आप जाइए सफाई देते रहिए, हो गया कांड। दाम्पत्य जीवन का भी क्षय हो रहा है, मतलब ये महीना ठीक नहीं है मिला जुला कर आपके लिए। बुध भी साथे में है, राशीश होकर के छठे में बैठ गया है, तो आप अपने पांव पर खूब कुल्हाड़ियां मारते जाएंगे। ये आपकी आज मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं। आइए
एक बहुत अच्छा सा कुंडली के आधार पर, महादशा के आधार पर कुछ उपाय हम आपको बता देंगे, तो उससे कुछ बचत हो जाएगी। अच्छा, मैरिड लाइफ ये हो गया। लव लाइफ, यहाँ पर थोड़ा सा फुहार है, मतलब ठीक ठीक है। तो लव लाइफ की स्थिति में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर चीज़ें आप संतुलित कर ले जाएंगे। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो कन्या राशि वालों को बैक की प्रॉब्लम हो सकती है, और स्किन प्रॉब्लम, बुखार जुखाम शिकायत रहेगी, ये सब बना रहेगा। तुला राशि की बात करें अगर, तो पंचम भाव में सूर्योदय हो रहा है, बेहतरीन समय है भाई साहब। जो चाहेंगे इस महीने आपका अद्भुत टाइम बीतेगा। पढ़ाई ठां, परीक्षा ठां, बोर्ड में ठां, मतलब सब कुछ आपका है। तुला वालों के लिए अनोखा टाइम है, अद्भुत टाइम है। मोहब्बत जिंदाबाद, यहां भी आपको बहुत कुछ मिलने जा रहा है। व्यापार जबरदस्त, लेकिन साझे में दिक्कत, वो भी आपको फायदा, क्योंकि शनि की दृष्टि यहां से, तृतीय दृष्टि आपके जो है सप्तम भाव पर पड़ रही है, साझेदारी के भाव पे पड़ रही है। शनि की दृष्टि, तृतीय दृष्टि पंचम में बैठकर, और यही सूर्योदय है। चमक आपकी बरकरार है, बहुत बढ़िया समय है। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए नई नौकरी की संभावना है, और कुछ विशेष लाभ के संकेत मिल रहे हैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो आपके लिए बहुत कुछ अनुकूलता प्रकृति की कृपा से मिल रहा। नई नौकरी की संभावना भी बनती हुई दिखाई देती है, या फिर जहां हैं यहीं पर आपको बड़ी जिम्मेदारी मिल जाएगी, पैसा आपका बढ़ जाएगा 20 से 25% मार्च महीने में। तैयारी कर रहे थे बॉस से आग्रह करने का, तो जस्ट गो अहेड। अच्छा, बात कर लें अब हम सरकारी क्षेत्र की। तो महिला बॉस का यहाँ पर बहुत प्यारा साथ मिल रहा है, आपके लिए बहुत सारी चीज़ें तैयार हैं जो आपके लिए बहुत अनुकूल रहेंगी, आपको बहुत कुछ फायदा मिलेंगी। और सबसे बड़ी चीज़ कि आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, प्रकृति सारी व्यवस्थाएं स्वतः की है, और गवर्नमेंट सेक्टर में आपको विशेष लाभ इस महीने प्राप्त हो जाएगी, खासतौर पर दिनांक 12, 19 और 28 तारीख को। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो संतान का सुख मिल रहा है। अगर आपको बच्चे का सुख नहीं था अब तक, आप आईवीएफ की तैयारी कर रहे थे, उसमें सफलता मिल जाएगी। आप खुद से प्रयास कर रहे थे तो कंसीविंग के चांसेस हैं, और ससुराल से भी रिश्ता मधुर हो जाएगा, कुछ बिगड़ा होगा, मतलब सारी चीजों को आप लोग इस महीने सेटल कर सकते हैं। तुला राशि, लव लाइफ भाई साहब बेहतरीन समय है, मतलब बम बम, अनोखा है एकदम। जैसा आपने सोचा उससे कहीं ज्यादा करोड़ गुना बेहतर है। अब क्या चाहिए? यही तो ईश्वरीय कृपा है। तो एक तो ये हो गया। अच्छा, दूसरी चीज जो है लव लाइफ, नया प्रपोजल मिले तो उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक बार कुंडली दिखा लीजिए। खासतौर पे लड़कियों को सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि पंचम में शनि बैठा है, तो कई लोग प्रिटेंड कुछ करेंगे, अंदर से कुछ और होंगे। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो आप पर पेट से संबंधित परेशानी और घुटने की तकलीफ है। बस क्या उपाय करना है ये आपको हम बताएंगे आगे। अगली राशि का हम बता देते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए मामला चतुर्थ भाव में जा रहा है सूर्योदय का, तो अकस्मात बहुत सारी चीजें आपके लिए फायदेमंद है। पढ़ाई अच्छी चल रही है, शिक्षा में कोई रुकावट नहीं। व्यापार की स्थिति को आप जैसे बल दिए हैं वैसे ही बल दीजिए, और व्यापार आपका बहुत अनुकूल हो रहा है, और कोई दोस्त बहुत अच्छे से आपकी मदद करेगा। दिनांक 9, 16, 24 और 30 तारीख बहुत अनुकूल है। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए पश्चिम दिशा से बड़ा ऑफर आ रहा है। महाराष्ट्र, गुजरात साइड से ऑफर आ रहा है, क्योंकि चतुर्थ भाव पश्चिम दिशा का है आपकी कुंडली में, वृश्चिक वालों की कुंडली में, और ये बहुत अनुकूलता दिखाएगा। अकस्मात कुछ बड़ा जैकपॉट लगेगा। सरकारी क्षेत्र के लिए आपके लिए बहुत कुछ अनुकूलता परमात्मा की कृपा से मिल रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर में प्रमोशन की खुशखबरी है, ट्रांसफर जरूर होगा। मैरिड लाइफ में भी थोड़ी सी समस्या है, लेकिन फायदा ज्यादा है। समस्या क्या है? थोड़ा भटकाव दिखाता है, तो उस पर कंट्रोल कर लेंगे दोनों पक्ष। मतलब अगर आप महिला हैं
ये आप पुरुष हैं, वृश्चिक राशि है। अनुराधा और ज्येष्ठा वाले, विशाखा वालों के लिए नुकसान नहीं है। अनुराधा और ज्येष्ठा वाले सावधान रहें। लव लाइफ, बृहस्पति बहुत प्यारे पोजीशन पे है, आपको टेंशन नहीं लेना है। पंचमेश होकर के मेष में चल रहा है, मित्र राशि में चल रहा है, तो लव लाइफ स्मूथ और बहुत मोहब्बत के साथ चलता जाएगा। गंदे लोग हट जाएंगे। स्वास्थ्य के मामले में बस केवल हार्ट से संबंधित, हृदय गति से संबंधित चीजों को संभाल लीजिए, सब कुछ आपके पक्ष में है। उपाय क्या करना है? जो है सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक वालों को प्रयोग के तौर पर शिवलिंग पर शहद हर रोज सुबह नहाकर चढ़ा दीजिए, या कठिन लग रहा हो मंदिर जाना तो एक माला ओम नमः शिवाय जाप कर लीजिए, काम आपका बन जाएगा। तो 8 तारीख को हमारे कार्यालय में महानिशीत तंत्रोक्त महायज्ञ में भाग ले लीजिएगा। और आप लोग को पता ही है, पूरा महीना हम टहल रहे हैं आपके शहर में, तो आप मुलाकात कर सकते हैं 5-6 मार्च को इंदौर, 7-8 मार्च को नासिक, 9-10 मार्च को पुणे, 11-12 मार्च को मुंबई, 13-14 मार्च को अहमदाबाद, 15-16 मार्च को उदयपुर। अपॉइंटमेंट के लिए हमारे कार्यालय के नंबर आपके पास है ही, 9910291850 व्हाट्सएप। बस, धन्यवाद, नमस्कार, श्री राधे।